चलिए आइए जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में। यहाँ देखिए संस्कृत क्लास 10th के संस्कृत वाले जो 23 सितंबर का मासिक एग्जाम पढ़ने वाला है उसी का ये पेपर है। इसमें देखिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन आंसर को लिख लेना है। क्वेश्चन आंसर को जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन आंसर लिखना कैसे है, तो क्वेश्चन नंबर दे दीजिए और नंबर उसका आंसर लिख लेना। मूल शंकर किसके बचपन का नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर है। आपके सेट में क्वेश्चन आगे पीछे रह सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन 1 है तो हो सकता है आपके पेपर में 5 नंबर में हो या 10 नंबर में हो, तो आप उसको जरूर मिला लीजिएगा, सीरियल से नहीं रहेगा। गायंती देवा किस गीतकालीन उक्ति किस पाठ से ली गई है? तो भारत महिमा से ली गई है, भारत महिमा से ली गई है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा किसने उत्तीर्ण किया था? राम परवेश राम। भिखन टोला वाला कहानी याद है ना? राम परवेश राम वही है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के एग्जाम पास किया था। चलिए आ जाइए, स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद। निसंदेह होकर के आप क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, पेन निकालिए, कलम कॉपी निकालिए, लिख लीजिए। छपने वाला प्रश्न है, आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। क्रमवीर कथा पाठ के अनुसार लक्ष्मी कौन से पुरुष की प्राप्ति हुई थी? तो ये क्रमवीर कथा वाला कौन से ये थे जो लक्ष्मी कैसे पुरुष की को प्राप्त हुए थे? तो इसका ऑप्शन आंसर मिट चुका है, इसका अपने से खुद कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए 6 नंबर, यही है ना? क्रमवीर कथा में लक्ष्मी कैसे पुरुष को प्राप्त, तो ये रहा आंसर, ये रहा उद्योगी। क्या है? उद्योगी। स्वामी दयानंद के परिवार के उपासक थे जो स्वामी दयानंद सरस्वती, जो उनके पूरा परिवार कहकर पूजा करता था, शिव की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। एकदम छाप लीजिए, जल्दी से छाप लीजिए। स्वामी दयानंद के गुरु कहाँ रहते थे? मथुरा में रहते थे। इनके जो गुरु थे वो कहाँ रहते थे? मथुरा। बिना बुलाए कौन प्रवेश करता? मूर्ख लोग। मूर्ख कहानी पढ़े है ना, जो बिना बुलाए आ जाता है, बिना बुलाए आ जाता है। काम क्रोध लोभ किसकी प्राप्ति होती है? तो काम क्रोध लोभ से, काम क्रोध लोभ से किसके प्राप्ति होती है? तो नर्क के, नर्क की प्राप्ति होता है। ठीक है। अगले अक्षरारंभ किस प्रकार के संस्कार है? तो शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ शामिल है। सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती महाकवि दंडी किसके लिखा गया? विजयाण्डका के द्वारा यह लिखा गया, विजयाण्डका। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। सर्व शुक्ला सरस्वती विजय। सत्यमेव जयंती किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। चलिए, कैमुदी महोत्सव किस शासन काल में मनाया जाता है? गुप्त काल में मनाया जाता है, गुप्त काल में मनाया जाता है। कैमुदी महोत्सव गुप्त काल में। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। 1883। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि। चलिए आगे आ जाइए, आ जाइए। गुण, गुण संधि का उदाहरण क्या है? तो विद्या जोड़ आलय गुण संधि का उदाहरण है। यक्षति किस लकार से प्राप्त किया गया है? तो यक्षति लट लकार, ऑप्शन ए। 18 का ए हो गया, 18 का ए हो गया। 19 नंबर, 19 में आइए। 19 में क्या करा? पठनम किस किर्दंती का प्रत्यय है? तो ल्यूट प्रत्यय का है। चलिए, अष्टाध्याय किस समास से आते हैं? तो दिग्गु समास से आते हैं। गायिका पद में किस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो गायिका पद में किस स्त्री का प्रयोग किया गया है? तो टाप का प्रत्यय किया गया। अधूनी अहम गिरहम गमिष्यामि वाक्य में प्रयुक्त पद का वाक्य क्या है? तो अधूना है। क्या है? अधूना है। ठीक है, अधूना है। चलिए आ जाइए। सश्च्युतवा संधि का उदाहरण क्या है? सश्च्युतवा संधि किसका उदाहरण है? 23 नंबर। तो उसका आंसर आप सब लोग खुद कर लीजिएगा। 25 आइए। पठितवाना का किस प्रत्यय में प्रयोग किया गया? कत्वतु प्रत्यय में किया गया। एकदम फटाक से जल्दी छाप लीजिए। संस्कृत के उपसर्ग में कुल कितने होते हैं? तो 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, कुल 22। और गरियाना पद में परिवर्ती प्रत्यय क्या है? तो गुरु प्लस याना, ऑप्शन सी। 27 का ऑप्शन सी। चलिए 28 नंबर, 28 भी क्वेश्चन छूट गया। 29 में आइए। स्व इस तत्व भ्रम में अति वाक्य में रेखांकी पद का क्रिया विशेषण, कौन सा विशेषण? क्रिया। अत्र व्यय का अर्थ क्या होता है? यहाँ। अत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ। तो ये मात्र 4 मिनट में आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। ठीक है, एकदम फटाक से एकदम इसको छाप लीजिए और यही एग्जाम में आएगा।